राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कबीर साच को अंग लिखे थे। सर्वग पूर्ण राम है बिन प्रतीत न पाई है। सचराचर व्यापिक सूक्ष्म मद एका हरिजन हित विश्वास बजे जहाँ जान विषेका। चार धाम फिर पूज दूज से कहूँ न पावे भक्त माल भागवत साध श्रुति से न बतावे। राम चरण उर साच बिन कर्तव्य बाद गुमाई है। सर्वग पूर्ण राम है बिन प्रतीत न पाई है। सर्वग पूर्ण राम है बिन प्रतीत न पाई है। गुरुदेव मालको में फरमा कि जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, सब दूर विराजमान है, कण कण में विराजमान है, पर शर्त क्या है? बिन प्रतीत न पाई है। बिना प्रतीत के पाया नहीं जाएगा, प्रतीति रखनी पड़ेगी। पूर्ण विश्वास और प्रेम के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है। सचराचर व्यापिक, सचराचर में जितने भी सचराचर है, यानी कि जो जंतु बढ़ते हैं, श्वास लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब सचराचर कहलाते हैं। वो सब जो भी चीज बढ़ रही है वो सचराचर में आती है। तो सचराचर में सब में व्यापिक है। स्थूल सूक्ष्म, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चींटी हो या हाथी हो, मद एका एक ही रूप में विराजमान है। कहीं बड़ा नहीं है, कहीं छोटा नहीं है, अपने में हो कि चींटी में हो कि हाथी में हो, सब में एक रूप में वो परमात्मा विराजमान है। हरिजन हित विश्वास बजे जहाँ जान विषेका। महापुरुष फरमाने की हेतु सब दूर, लेकिन हरिजन हित विश्वास, लेकिन जो हरिजन है, जो उनके पूरे हित में है, पूर्ण विश्वासी है, और जो राम जी को भजते हैं, जहाँ जान विषेका, वहाँ विशेष रूप से विराजमान है। परमात्मा सब दूर एक समान विराजमान है, लेकिन वहाँ विशेष रूप से विराजमान है। विशेष वहाँ प्रगट है, वहाँ प्रगट है, वहाँ विशेष रूप से, वहाँ विशेष रूप। चार धाम, इसलिए सत्संग का महत्व कि विशेष रूप से परमात्मा विराजमान है। जहाँ महापुरुषों ने भजन किया वहाँ विशेष रूप से विराजमान है। चार धाम फिर पूज दूज से कहूँ न पावे। गुरुदेव फरमाए चार धाम पूज लो, दूज पना रख लो, उससे कहूँ प्राप्ति नहीं होगी किसी प्रकार की। भक्त माल भागवत, सारे भक्त माल में जितने भी भक्तों का उदाहरण है, भागवत जी में जितने भी उदाहरण है, जितने दृष्टांत है और साध है और श्रुति, यानी जितने और भी शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण, ये सब सैन बतावे, ये पहचान बताते हैं, ये पहचान बताते हैं। रामचरण उर साच बिन कृत्य बबाद गुमाई है। जब तक हृदय में साच नहीं आएगा तो समझो कि व्यर्थ मेहनत करी, वो मेहनत किसी काम की नहीं है। सर्वग पूर्ण राम है बिन प्रतीत न पाई है। छप्पे में फरमा रहे हैं, पंडासु परमेश्वर दूरो कोड़ी को शब जाना। कीर्तन्यासु ड्योड़ो कहिए आशा उदर लुभाना। सेवक की श्रद्धा सु हृदय साध शरण शिर राजे। पाप करम सु सहस्त्र कोसा असुरा ऊपर गाजे। हिरणा कुश पर हाकड़ आयो मार लियो गहबा था। रामचरण साधु प्रहलादु ताई धरियो शिर हाथा। परमात्मा कितना तो दयालु है और कितना विपरीत है, कितना विपरीत है। ये फरमा रहे हैं कि जो पाखंडी है उनसे कोसों दूर है, उनसे कोसों दूर है, और जो भक्तिमान है उनकी सहायता के लिए कितने तत्पर है। पंडासु परमेश्वर दूरो, पंडे है ना तो पाखंड करते हैं, उसे पाखंड करते हैं, अपनी पेट भरी का काम करते हैं, अपने कमाने का काम करते हैं। तो पंडासु परमेश्वर दूरो, उनसे राम जी दूर है।
उनसे परमात्मा बहुत दूर है, कोड़ी को शब जाना, 20 कोस दूर है, 20 कोस दूर है। उनसे परमात्मा इतना दूर है, कीर्तन्या सु ड्योड्यो कहिए, जो कीर्तन्या जो गाते बजाते उनसे टेढ़ा टेढ़ा उनके निकट नहीं है, और उल्टा विपरीत है उनके कीर्तन, क्योंकि सब दिखावटी बातें हैं। कीर्तन्यासु ड्योड्यो कहिए, आशा उधर लुभाना, क्यों गा रहे हैं वो? पेट भरे के लिए, आशा है, लुभा रहे हैं लोगों को बातें कर करके। सेवक की श्रद्धा सो हृदय, और जो सेवक है उनकी श्रद्धा के कारण वो हृदय में विराजमान है, और साध शरण सिर राजे, और महापुरुष हमारे जो साध जो शरणागति हो गए उनके सिर पे राजता है, उनके सिर के ऊपर है। पाप कर्म सु सहस्त्र कोसा, और जो पाप कर्म करते हैं उनसे सहस्त्र कोस दूर है, उनसे सहस्त्र कोस दूर है। और असुरा ऊपर गाजे, और असुरों को दंड देने के लिए तत्पर है। असुर उनके दंड के भागी तुरंत बनते हैं, परमात्मा के कोप का भाजन बनते हैं असुर। तो असुरों के ऊपर तो गाजता है। हिरण्याकुश पर हाकल आयो, ये असुर हिरण्याकुश पर तो तुरंत मारने दौड़े चले आए, मार लियो गह बाता, हाथ में पकड़ के मार दिया, हाथ में पकड़ के और यूं ही चीर दिया। रामचरण साधु प्रहलाद, और जो साध प्रहलाद जी थे, ताई धरियो सिर हाथा, उनके सिर पे हाथ रखा, उनके सिर पे हाथ रखा। तो ये परमात्मा के प्रकट का फरमा रहे हैं कि परमात्मा है, लेकिन जहाँ भजन जो महापुरुष करते हैं वहाँ विशेष रूप से, बाकी तो सब दुर्विराजमान है। परमात्मा का स्वभाव कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा प्रेम से प्रकट है, विष्णु अंश अवतार है, तू भक्तन के धारे, भक्त विमुख नाय काज भक्तन के सारे। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे, परीक्षा सुख देव बेव दे गाय सुनावे। अवतारा के पाठ भूप अब राज करेंगे, दुष्ट जना की पक्ष भक्त कुंदंड जदेही। स्वार्थ की शूली चढ़िया लखे न काज अकाज, रामचरण ई पाप सु भ्रष्ट होते हैं राज। विष्णु अंश अवतार हेतु भक्तन के धारे। विष्णु भगवान ने अपने अंश मतलब अवतार धारण किया भक्तों के लिए, भक्तों के लिए अलग अलग रूप में अवतार आए, अवतार के रूप में प्रकट हुए, और भक्त विमुख कौन आए, और जो भक्त विमुख है उनको खत्म करने के लिए, और काज भक्तन के सारे, और भक्तों के कार्य को बनाने के लिए, भक्तों का काज संवारने के लिए परमात्मा अवतार रूप में समय समय में प्रकट हुए, समय समय में अवतार लिया। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे, वेद व्यास जी अपने मुखारविंद से इस बात का वर्णन करते हैं, और सारी भागवत जी इसी बात का उदाहरण है कि परमात्मा भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की सहायता के लिए समय समय पर कैसे विशेष रूप से प्रकट हुए। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे, परीक्षा सुखदेव भेव दे गाय सुनावे। और यही भेद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया, राजा परीक्षित को ये भेद बताया, भेद गा के सुनाया। अवतारा के पाठ भूप अब राज करे ही, लेकिन अब आज अवतारों के नाम पे आज जितने भी राजा राज कर रहे, मतलब गादी पे विराजमान, गादी पे जो भी सब विराजमान है, दुष्ट जना की पक्ष भक्त दंडज कूदे ही। तो कैसा न्याय है? न्याय ऐसा है कि दुष्ट जनों के तो पक्ष लेते हैं और भक्त को दंड दे रहे, भक्त को दंड दे रहे। उस समय परमात्मा ने सब दुष्टों को दंड दिया और भक्तों की पक्ष ली, पर कलयुग है ना, कलयुग में उल्टा काम हो गया। कलयुग में महापुरुष फरमा रहे हैं कि उल्टा काम कर रहे हैं कि भक्तों को तो दंड दे रहे और दुष्ट जनों के पक्ष है। स्वार्थ कारण बता रहे, स्वार्थ की शूली चढ़िया, पूरा संसार स्वार्थ की शूली पे चढ़ गया। स्वार्थ की शूली पे चढ़ने के कारण लखे न काज अकाज, ये नहीं देखता कि मेरा काज है कि मेरा अकाज है, मेरा बुरा काम मेरा अच्छा होगा कि मेरा बुरा होगा। रामचरण ई पाप सु, इस पाप के कारण भ्रष्ट होते हैं राज, पूरा राज भ्रष्ट हो जाए।
इस कारण से ये भ्रष्ट होता जा रहा है। माल को में गुरुदेव फरमा रहे हैं, हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब सो हिरणाक भक्त सुत घात विचारी, हो तब हरि अलंकेश सीत सी पर की नारी। हो तब छल कर विष्णु व्रत वृंदा को गालियो, हो तब कीचक हाथ द्रौपदी चीर सुघालियो। महाबली वे कर्म कर बुद्धि ईश्वर तारही, हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब को तरु कर्म है, जो होना होता है, जो होनी है ना, उसका जो है पेड़ कौन सा है, कर्मों का है। और फल लागा हो तब सही, जो उसमें फल है वो हो तब के, मतलब कर्मों का पेड़ है, उसपे कर्मों का पेड़ है। भाई आम का पेड़ है तो उसपे आम लगेंगे। जैसे अपन ने कर्म किए हैं वैसा हो तब होगा, यानी कि आने वाला समय होगा। आने वाला समय जो जो अपन ने कर्म कर रखे हैं वो हो तब है, वही फल लगेगा। अब आम का है, अपन सोच रहे हैं कि इस पे अंगूर लग जाए, अंगूर वाले पे आम लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो पेड़, तो जैसे अपन ने कर्म रूपी पेड़ बोए हैं उस पे वैसा फल लगेगा। 100% सत्य है। इसलिए परमात्मा पे विश्वास करना सिखा रहे कि विश्वास करो, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं राम जी, अपने कर्म कटा रहे हैं। हो तब सो हिरणाक्ष भक्त सुत घात विचारी। होता भी था कि हिरण्यकश्यप ने अपने भक्त सूत की घात पे विचार किया, ये हो तब था। उसका मरना तय था, उसकी मृत्यु आनी तय थी। बाकी तो उसने इतने वरदान ले रखे थे, इतने वरदान ले रखे थे कि मरता कैसे, उसका मृत्यु थी ना, इसलिए उन्होंने प्रहलाद जी के लिए घात विचारी कि मैं इसको मार दूं, मैं इसको मारूं। तो उसकी मृत्यु आनी तय थी। मृत्यु आनी, नहीं मारता तो मृत्यु कैसे आती, मृत्यु आनी थी। हो तब हरि लंकेश सीत सी पर की नारी, ये हो तब था कि रावण ने सीता जी का हरण किया, ये हो तब था। उसकी मृत्यु आनी तय थी। नहीं होता तो कैसे मरता, पापों का नाश कैसे होता, पापों का विनाश होना था, ये हो तब था, ये होना तय था। अपन इन सब बातों को दया से और जाने किस किस बातों से इन बातों की चर्चा करते हैं। महापुरुष हमारे सब हो तब है, ये अपने को बताने आए कि जो होना है, तो उसके लिए कैसे बहाने बन बन के उनकी मृत्यु का कारण बने सीता जी, रावण की मृत्यु का, प्रहलाद जी मृत्यु का कारण बने, मृत्यु का। हो तब छल कर विष्णु व्रत वृंदा को गालियो, और ये हो तब था कि विष्णु भगवान ने वृंदा के व्रत को खत्म किया और उनको पत्थर बनना पड़ा। भगवान विष्णु को पत्थर का रूप धारण करना पड़ा। वृंदा ने श्राप दे दिया कि अब आप पत्थर बन जाओगे, शालिग्राम जी कहलाए पत्थर बन के। तो ये सब हो तब था। हो तब कीचक हाथ द्रौपदी चीर सुघालियो, ये हो तब था कि कीचक ने द्रौपदी के ऊपर हाथ डाला, द्रौपदी की इज्जत पे हाथ डाला, द्रौपदी के उस पे हाथ डाला, ये हो तब था, ये होनी थी और इसलिए फिर कीचक की मृत्यु हुई, तो कीचक भी मारा गया, कीचक भी मारा गया। महाबली बेकर्म कर बुद्धि ईश्वरता रही, ये महाबली थे सब, महाबली, वो बेकर्म कर करके बुद्धि ईश्वरता रही, उनमें एकदम तमोगुण पैदा हुआ और ये सब ये स्थिति बनी। ये कारण बना हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये सब तरु कर्म रूपी पेड़ है और उस पर ये सारे फल लगे हुए हैं। फल वही मिलेगा जो पेड़ लगा, जो होना है। परमात्मा को देते, अपन दोष परमात्मा को, हाँ अपन उसका उल्टा अर्थ लेते हैं, अपन उल्टा अर्थ लेते हैं। कल जुग मीठो झूठ साच को आदर नाही, दम्भ कपट पाखंड झूठ झूठा मन बाही। सतपुरुषा के बेन चहन सूखे चाताणी, भ्रष्ट भ्रष्ट कर मेल कहे हम बड़े सुजानी। चोर हाथ में नाथ धनी सो पूछ समावे, राज घोर अंधार न्याव चोरा मन भावे। बिना स्वजाति ना बने ऊंच नीच सब जोए, रामचरण सत साधवा गो से ही सुख होए। कल जुग मीठो झूठ साच को आदर नहीं, गुरुदेव फरमाए कल युग में झूठ है ना वो सबसे मीठा है,
कलयुग में झूठ सबको पसंद है, सबको झूठ सब चाहते हैं, और सच को आदर नहीं, सत्य का आदर नहीं होता है, सत्य का आदर नहीं होता है। दंभ कपट पाखंड झूठ झूठा मन भाई, दंभ कपट पाखंड झूठ, ये सब झूठों के मन में अच्छा लगता है। अपन झूठ को करने वाले हैं, अपन झूठ पे चलने वाले हैं, यानी असत्य को मानते हैं और सत्य को मानते नहीं। तो ये सारी चीजें बनी हुई है, दंभ कपट पाखंड झूठ। सत्पुरुषा के बेन चहन सूखे चाताणी, महापुरुषों ने जो शब्द फरमाए, जो पहचान बताई, उसमें खींचातानी करते, उसमें बोलते हैं ऐसा भी कोई होता है क्या, उनकी पहचान को झूठा साबित कर देते। उनने जो चहन बताए राम जी के, अपन उन बात पे विश्वास नहीं करते, उन बातों को नहीं मानते हैं। भ्रष्ट भ्रष्ट कर मेल कहे हम बड़े सुजानी, सब भ्रष्ट से भ्रष्ट मिल गए, और भ्रष्ट भ्रष्ट आपस में मिलके अपने आप को सुजानी मान रहे, अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं, अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं। चोर हाथ में नाथ धनी सो पूछ समावे, चोर के हाथ में तो नाथ है और धनी को पूछ के समान कर रखा, यानी पीछे। चोर के हाथ में तो लगाम दे रखी। ये कलयुग के लक्षण है कि चोर तो हावी है और धनी को मानते ही नहीं, उनको पूछ के जैसे ना के बराबर, उनको माना ही नहीं। राजा घोर अन्याव चोर, न्याव चोरा मन भावे, राजा के यहाँ घोर अंधकार है, यानी न्याय नाम की चीज ही नहीं। और चोर है ना, चोर को फिर ऐसा न्याय पाता है क्योंकि वो चोरों के पक्ष में, चोरों के पक्ष में है। इसलिए कलयुग की गुरुदेव पहचान बता रहे कि कलयुग में ऐसी स्थितियां है। राम जी के प्रति भजन भक्ति भावनी है। राजा घोर अंधार न्याव चोरा मन भावे, बिना स्वजाति ना बने ऊंच नीच सब जो, ऊंचा हो कि नीचा हो सब एक जैसे के विचारों से मिलेगा। ऐसा यदि जगत में फिर भगत मिल जाए, भगत जाए तो उसके विचार नहीं मिलेंगे। इसलिए महापुरुष हमारे कि बिना स्वजाति विचार नहीं मिलते, जो जैसा होता है वो वैसे के साथ व्यवहार करता है, वैसे के साथ चर्चा करता है। रामचरण सत साधवा गो से ही सुख होए, लेकिन सत्य ये है कि साध यदि सत्य को मानेंगे तो सत्य से ही सुख की प्राप्ति होगी, झूठ से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सत्य से सुख की प्राप्ति होगी। ये 100% सत्य है। असत्य से कभी सुख नहीं पाया जा सकता। ये महापुरुषों ने अपना निर्णय दे दिया कि प्राप्ति यदि सुख की करनी है तो सत्य को जानना होगा, सत्य से ही पूर्ण आनंद आएगा, पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। इति 60 को अंग संपूर्ण अंग 34 कवित 219। अतः कवित भरम विध्वंस को अंग लिख्यते, महापुरुष भरम का विध्वंस करने जा रहे हैं। रमतीत नाम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। धर्म भय भरम भय सब नाश राम निज तन, राम निज तट ठहराया, जैसे कण को काढ़ खाक ला दूर उड़ाया। भरम भय सब नाश राम निज तट ठहराया, जैसे कण को काढ़ खाक ला दूर उड़ाया। जब तप तीरथ पुण्य नाम बिन लागे फीका, सकल शिरोमणि नाम राम उद्धार है जीव का। राम चरण जो कहाँ भया, पढ़िया शास्त्र पुराण, राम रटन बिन थोत रे, जो चुड़ियल के पकवान। भरम भय सब नाश, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भरम विध्वंस है, कि भरम कैसे गए, जब भरम का पूरी तरह नाश हो गया। कब? राम निज तत्व ठहराया, कि उस राम नाम रूपी निज तत्व की प्राप्ति कर ली, उसको ठहरा लिया, उस तत्व को पूर्ण जान गए, तत्व की प्राप्ति हो गए तो सारे भरम खत्म हो गए, किसी प्रकार का कोई भरम रहा नहीं। कैसे? जैसे कण को काढ़ खाक ला दूर उड़ाया। भरम कैसे दूर हो गए? जैसे कि कण कण को निकाल लिया जाता और सारे छिलके अलग कर दिए जाते। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कण कण यानी सार सार को रख लिया और असार सब उड़ गया, असार नाम की कोई चीज ही नहीं रही, छटनी हो गई, पूरी तरह अलग अलग हो गए। जब तप तीरथ पुण्य नाम बिन लागे फीका, कितना ही जप कर लो, तप कर लो, तीरथ कर लो, पुण्य कर लो, पर नाम के बिना सब फीके के फीके हैं। सकल शिरोमणि नाम राम उद्धार है जीव का।
जो नाम है वो सकल शिरोमणि है। सकल शिरोमणि नाम, नाम है वो सकल शिरोमणि है। और राम उद्धार है जीव का, और जीव का उद्धार राम का नाम ही। जीव का उद्धार राम का नाम। रामचरण तू कहाँ भया, पढ़िया शास्त्र पुराण। महापुरुष हमारे कितने ही शास्त्र पुराण पढ़ लिए तो क्या हो गया, वो कुछ भी काम के नहीं है। कब तक? राम रटन बिन थोत रे। जब तक कि राम को नहीं रटा तो पढ़ने का कोई महत्व नहीं। अपन भी वाणी जी महाराज का पठन कर रहे हैं, पर महापुरुष हमारे पठन कब काम का है? जब धारण और भजन करेंगे तो काम का है। खाली पढ़ने से क्या होगा? खाली पढ़ने से कैसे पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, भोजन की रेसिपी से पढ़ रहे उससे क्या हुआ? भोजन बनाया तो है ही नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे कि अपन जो पठन कर रहे हैं वो पठन तभी काम का है जब अपन भजन करेंगे और ये जो बताया उस पे चलेंगे, तब तो काम का है, बाकी तो कोई काम का नहीं। तो राम रटन बिन थोत रे, जो चुड़ियल के पकवान। राम के बिना सब थोता है कैसे? जो चुड़ैल के पकवान आज तक किसी ने खाए? आज आज तक नहीं देखे, आज तक नहीं खाए। ऐसे राम के बिना सब थोते कि यानी चुड़ैल के पकवान की कभी किसी को प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे बाहर आन में राम के रटन के नाम के अलावा कोई चीज की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ भी कर लो। निश अंधियारी शाह उठ के बिन जी चाल्यो, बन में देवल ठूट देख मन में भय घाल्यो। भयो भानु प्रकाश बिजू का भरम निवार्यो, मिट्यो चोर को भाष उलट आपो धिरकार्यो। रामचरण अज्ञान सु जगत नेण रहे छाय, सदगुरु मिले तो भय मिटे ना तर धड़ को खाए। महापुरुष हमारे अपन 24 घंटे डरे के डरे रहते। कारण क्या है कि अपन ने रस्सी को सांप समझ रखा है। उदाहरण देके समझा रहे, अपने को दृष्टांत दे रहे, अपने को महापुरुष दृष्टांत दे रहे हैं कि निशी अंधियारी शाह उठ के बिन जी चाल्यो। रात को ही, अंधेरी रात में कोई साहूकार धंधे के लिए चलने को शुरू हुआ कि मैं धंधा करूंगा, उसको दूसरे गांव जाना। वो अंधेरी रात में ही जैसे ही चलने लगा तो वन में देवल ठूट देख मन में भय धारियो। तो सामने ठूट था, उसको चोर समझा। वो सामने जो खाली ऐसे ठूट खड़ा था, उसको लगा है कोई चोर डाकू है, तो उसने मन में भय आ गया, वो वहीं पर छुप गया। उसने आगे यात्रा बंद कर दी, और जैसे ही यात्रा बंद करी तो भयो भानु प्रकाश बिजू का परम निवार्य। जैसे सुबह हुई उसने देखा, अरे तो ठूट था, मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, मैं खाली रुक गया। उस ठूट को मैंने चोर डाकू समझ लिया था और मैं खाली रुक गया। मिट्टियो चोर को भाष उलट आपो धिरकार्य। उसने अपने आप को धिक्कारा कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने चोर को, उसको ठूट को चोर समझ लिया और समय बर्बाद कर दिया। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन ने जितना भी समझ रखा है वो सब झूठ को सत्य जान रखा और अपने समय बर्बादी कर रहे हैं, उसी में अटके हुए। जैसे महापुरुषों को तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो कहते हैं कि मेरा जो समय निकला वो भी यूं ही चला गया, वो भी यूं ही चला गया। जब तक जाना नहीं था वो समय व्यर्थ चला गया। जैसे ही महापुरुषों ने जाना तो देखा, अरे अपन ने तो रस्सी को सांप समझ के भय कर रखा है। ऐसे संसार को सत्य जान के 24 घंटे भय सताता है, 24 घंटे संसार की गाथा गाते हैं। अब ये हो गया तो ये हो गया, तो वो हो जाता, तो वो हो जाता, तो वो हो जाता। ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता है। महापुरुषों ने अभी हो तब के, होने वाली बात को टाला नहीं जा सकता है, और नहीं होने वाली बात की कल्पना कर करके अपना 99% तो अपने को भय यूं ही बने रहते हो, काम होते करते नहीं, तो भय सताता रहता है। अपना पूरा जीवन भय में जाता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो रामचरण अज्ञान सु जगत नेण रहे छाय। संसार की आंखों में अज्ञानता छाई हुई, अज्ञानता छाई हुई है। सदगुरु मिले तो भय मिटे, गुरु मिले तो ये भय खत्म हो, ना तर धड़ को खाए। नहीं तो 24 घंटे धड़का खाता ही रहेगा, 24 घंटे भय सताता रहेगा। प्रातः काल स्नान आप अपरश हुई आवे, कर सेवा सिर पाव दुनी को दर्श दिखावे। घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, पगा पड़े अष्टांग पाण पग जोर खड़ारे। पाक बनावे प्रीति सु दास भाव आगे धरे, ग्रास एक नहीं आदरे तो बिन परचे क्यों पच मरे।
तुम्हारा मटा रहे हैं महापुरुष कि तू कर क्या रहा है, तू किसके आगे कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, तेरी प्राप्ति क्या है। तो प्रातः काल स्नान आप अपरश हुई। अभी जो पंडे होते हैं, पंडित होते हैं, प्रातः काल स्नान करा के सुबह, और फिर अपरश होते यानी किसी को छूते नहीं, छूते नहीं, जरा सा भी किसी चीज को टच नहीं करते, नहाए और नहा के बोले नहीं हमको पूजा करनी, और सीधे भगवान की मूर्ति के वहां पे आ गए। वहां पे आ गए, कर सेवा सिर पाँव, सिर से पैर तक की उनकी सेवा करी, पूजा करी, उन भगवान को नहलाया धुलाया तैयार कराया, फिर दुनिया को दर्श दिखावे, फिर दुनिया को दर्शन करवाते हैं। उस मूर्ति को आज दुनिया को दर्शन कराते हैं। घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, उस मूर्ति के आगे घंटे बजा रहे, झालर दे रहे हैं, बम्ब आरती धूप उतारे, और फिर धूप आगे कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, पगा पड़े अष्टांग अष्टवत, मतलब साष्टांग दंडवत करते हैं वहां पर, और पाण पग जोर खड़ा रहे, एक पैर पे खड़े होके नमस्कार करते हैं, एक पैर पे खड़े, पाक बनावे प्रीति सु, दास भाव आगे धरे, और बड़े प्रेम के साथ भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और बड़े दास भाव के साथ उनके आगे समर्पित करते हैं। ग्रास एक नहीं आदरे, पर वो तो एक ग्रास भी नहीं खाता, तूने इतनी मेहनत करी सुबह से लेकर, पर ऐसा नहीं वो एक ग्रास भी खा ले, एक कण भी वो आदर नहीं करता है। तो बिन परचे क्यों पच मरे, तो फिर इसका मतलब तेरे को परिचय नहीं हुआ कि मैं किसके आगे मेहनत कर रहा, तो तू बिना परिचय के पच पच के मरे जा रहा है, तेरे को परिचय हुआ ही नहीं, बिना परिचय के तू पच पच के क्यों मरे जा रहा है। आंधा सन्मुख नृत्य बहुत विधि तोड़े ताना, बैरा आगे गान ग्रंथ का अर्थ बखाना, पंगा बेगो ध्याय दौड़ मोहि तस्कर मारे, टूटा गए तरवार आसरे बचू तुम्हारे, दुगुण अंध बे बुद्धि नर ऐसे या जगमाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिन प्रत्यग सूझे नाई। कैसे से आशा कर रहे हैं, कैसे से आंधा सन्मुख नृत्य, कोई अंधा है और उसे आगे नाच नाच, कितना ही सुंदर नाच नाच, अब उसकी क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे मूर्ति के आगे खड़े होना। अंधा है और उसके आगे खूब नाच नाच रहे हैं कि भैया हमारा नाच बहुत अच्छा है, देखो देखो देखो, इसके लिए नाच रहे, पर वो तो देख ही नहीं पा रहा है, वो तो देख ही नहीं पा रहा है। आंधा सन्मुख नृत्य बहुत विधि तोड़े ताना, तरह तरह की तान, तरह तरह की रागों में, बहरा आगे गान, अब बहरे के आगे खूब गाने गा रहे, खूब भजन गा रहे, खूब बड़ी बड़ी बातें गा रहे, तो बहरे को क्या फर्क पड़ रहा है, बहरे को कुछ पता ही नहीं है। बहरा आगे गान ग्रंथ का अर्थ बखाना, उसको ग्रंथों का अर्थ बता रहे कि अरे तू ग्रंथों का अर्थ जान ले, पर बहरे को क्या फर्क पड़ता, बहरे को कोई असर ही नहीं है। पंगा बेगो ध्याय दौड़ मोहितस कर मारे, अब जो पंगा है जिसके पैर ही नहीं है उसको ध्यारे की दौड़ के हमारे चोर को मार देगा, अब जिसके पैर ही नहीं है वो कैसे दौड़ेगा, वो तो पंगा है, वो तो लंगड़ा है। अब लंगड़े से अपन आशा कर रहे हैं कि दौड़ दौड़ के हमारे चोरों को मार देगा, अब उसके तो पैर ही नहीं, हो दौड़ेगा कैसे, वो तो जड़, वो दौड़ेगा कैसे। टूटा गए तरवार आसरे बचूं तुम्हारे, जिसके हाथ नहीं है, हाथ टूटे, उसके हाथ में तलवार देके बोल रहे कि मैं तुम्हारे हाथ से हूँ, अब उसके हाथ ही नहीं है, वो क्या रक्षा करेगी, उसके हाथ में तलवार देके बोल रहे कि तुम्हारे आसरे पे ही बचा हुआ, तुम मेरी रक्षा करने वाले हो, वो तो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, हाथ टूटे हुए हैं। दुगुण अंध बे बुद्धि नर ऐसे या जगमाय, ऐसा यह संसार है जो दुगुण अंध है। दुगुण अंध यानी बाहर की दो आंखें फूटी और अंदर की भी दोनों आंखें फूटी, उसको दुगुण अंध कहते हैं, यानी चारों आंखें फूटी हुई है और बेबुद्धि है, बुद्धि नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसो या जगमाय, ऐसा ये संसार है। रामचरण गुरु ज्ञान बिन प्रत्येक सूझे नाय, कारण क्या है कि गुरु का ज्ञान नहीं आया, गुरु का ज्ञान नहीं आया, इसलिए अपने को प्रत्यक्ष बातें सूझती, अपने को समझ ही नहीं पड़ती है। डूंगर पुरपाषाण शिलावट खोदर लियायो, घड़ियो सी अरु गाय एक घड़ हरि पधरायो, गाय दे जो दूध उठ के हर मारे, ये दोनों सिद्धि होए तबे हो हरि विनिस्तारे, कारण तीनों सारिषा फल कारज में जो, रामचरण दोई असत है तो एक सत्य क्यों होए। और आगे दृष्टांत में फरमा रहे हैं,
और आगे महापुरुष अपना भरम विध्वंस है ना, कि अपने भरमों का विध्वंस करा रहे कि अरे तू भरमों में क्यों अटका हुआ है। तो उदाहरण दे रहे हैं, डूंगरपुर पाषाण, कोई पहाड़ पे गया और वहां से पत्थर शिलावट खोदर ले आए, वो पत्थर खोद के ले आए, एक पत्थर चट्टान निकाल के ले आए, पत्थर ले आए और ले आए वो घड़ियों सी अरु गाय, एक घड़ हरी पधर आए। फिर उसी पत्थर का एक का तो शेर बने, एक की गाय बनाई और एक के हरी, एक की मूर्ति भगवान की मूर्ति बना दी, एक की मूर्ति बना दी, एक का शेर बना दिया और एक की गाय। अब तीनों चीजों को वहां पर पधरा दिया। गाय दे जो दूध उठ के हर मारे है। अब यदि गाय उठ के वहां पे दूध दे दे और शेर उठ के मार दे तो महापुरुष हमारे, मैं उस मूर्ति को मान लूंगा, मैं उस मूर्ति को तब मान लूंगा कि शेर उठ के मार दे और गाय दूध दे दे। यदि ये दोनों असत्य है तो हरि सत्य कैसे? ये दोनों असत्य है तो हरि सत्य कैसे हुआ? वो मूर्ति सत्य कैसे हुई? ये दोनों सिद्ध हुए तबे हो हरि निस्तार। यदि ये दोनों सिद्ध होते हैं तो हरि का निस्तारण हो जाएगा। ये मूर्ति भी बोले अरे तो भगवान की मूर्ति है, तो गुरुदेव फरमा रहे जब मूर्ति है तो फिर सत्य कहाँ है? मूर्ति को सत्य क्यों मान रहे हो? ये कारण तीनों सारिशा फल कारज में जो, जब तीनों कारण समान है तो फिर फल तो उसके कारज में, जैसा कारज करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। कारण तीनों ही तो पत्थर की बनी है। तो बोले नहीं, ये गाय तो पत्थर के दूध नहीं दे सकती है, ये शेर मार नहीं सकता है क्योंकि पत्थर का है। तो फिर मूर्ति कैसे फल दे देगी? मूर्ति फल कैसे दे देगी? रामचरण दो ही असत है तो एक सत्य क्यों हो? यदि दोनों असत है तो फिर एक सत्य कैसे होगा? एक सत्य की प्राप्ति हो कैसे सकती है? कीर्तब कियो कुलाल मृत्य का मिलन मिलाई, साचो गड़ियो सुथार ताही भर ईट बनाई, निकट नीर गयो बीत रही कर की सहनाणी, फूस अग्नि कर मेल आह में मेल पकानी, रूपा का दोई पात काट नेतर चिपकाया, देव देव कह दौड़ लोग सब दर्शन आया, रामचरण सतगुरु बिना आंधा मारे फेंट, ज्ञान दृष्टि कर देख तो करता बड़ों की ईट, करतब कियो कुलाल। जो कुलाल होता है जो मिट्टी का काम करने वाला होता है, वो जो कुलाल है मृत्य गा मिलन मिलाई, उसने मिट्टी को उठाया, उसने वहां से मिट्टी को मिलाया, सब मिट्टी इकट्ठी करी, फिर मिट्टी को मिलाया, साचो घड़ियो सुथार, और सुथार ने जो साचा बनाया था, ताही भर ईट बनाई, उसमें मिट्टी डाल के उसकी ईट बनाई, मिट्टी डाल के उसकी ईंटें तैयार करी, निकट नीर गयो बीत रही कर की सहनाई, पास में पानी था और फिर कर की सहनाई से मतलब उसको पूरा शेप वेप दे के उसको तैयार करा, और फूस अग्नि कर मेल आह में मेल पकानी, फिर आग जला के उसको अग्नि में उस ईंट को पकाया, उस ईंट को पकाया और फिर उस मूर्ति का रूप को, उसको मूर्ति के रूप को दिया। ईंट का मतलब है कि उसको मूर्ति के जैसे शेप दिया, फिर उसको पकाया, उसको आकार दिया, और रूपा का दोई पात काट नेतर चिपकाया, उसको आकार देके फिर उस पे दो चांदी की आंखें लगा दी, चांदी के दो पत्थर काट के और उसके ऊपर आंखें लगा दी, फिर देव देव का लोग सो दौड़ सब दर्शन आया, फिर सब लोग दौड़ दौड़ के आए कि अरे देव है देव है देव। जब इसे राम जी ने अपने को बनाया कहीं आवाज नहीं आई, कहीं आवाज न तो कहीं साचा दिखाई दिया, न सुथार दिखाई दिया, न कहीं पकता हुआ दिखाई दिया। कितने आश्चर्य की बात है। न कहीं ताप, बच्चा अंदर पक रहा है पर माँ को एहसास होता है कि बच्चा पक रहा है, कहीं एहसास नहीं होता। कितने आश्चर्य की बात है। और अपने ऐसे काम के अपन उसको कह रहे हैं भगवान। भगवान ने अपने को बनाया और अपन ने इस तरह से बनाया। देव देव कह दौड़ लोग सब दर्शन आया, रामचरण सतगुरु बिना आंधा मारे फीट। कारण क्या है कि गुरु नहीं मिले, इसलिए अंधे हैं, अंधे हैं। आंधा मारे फीट, ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो करता बड़ों की ईट। ज्ञान की दृष्टि से देखो कि करता बड़ा की ईट बड़ी, राम जी बड़े की ईट बड़ी। ईट यानी उस मूर्ति, ईट का मतलब महापुरुषों का यहाँ मूर्ति का है। अब मूर्ति बड़ी है या राम जी बड़े, कौन है? और उसको बनाने वाला कौन था? अपने अंदर राम जी है तो वो बना पाए,
बाकी बनाते कैसे, बन ही नहीं सकती थी। हनुमंत सती जुझार पत्थर का भेरू आई, पकी ईट को देव रुद्र की पिंड बढ़ाई, पिंड घड़ाई पूजे भोली लोए, चरच नाचे अरुगावे, पूट फेर कर जाए कागड़ा श्वान लगावे। यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने, भक्ति व्यास कछु नाई साधु सु उल्टी ताणे। ठाकुर पाहण धातु का यू राम विमुख संसार, रामचरण जड़ देव की जू सेवा जू मार। हनुमत सती जुझार पत्थर का भेरू आई, सब ये पत्थर के बना लिए, हनुमान जी, सती, जुझार, ये सब भेरू जी, ये सब पत्थर तैयार कर करके बनाए। पकी ईट को देव रुद्र की पिंड गढ़ाई, पकी ईट का यानी कि उसको मिट्टी को पका के और उसकी मूर्ति बना दे, और घड़ के रुद्र की पिंडी घड़ाई, शिव जी बना दी, पिंडी घड़ दी उसको, और पूजे भोली लोए, चरच अरुणाचे गावे। और लोग भोले हैं, भोले का मतलब है मूर्ख, सीधे सीधे महापुरुष भोले का अर्थ मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख है कि उस पे चरच रहे, यानी कि उस पे सिंदूर पूजा पाती करके उसके आगे नाच रहे हैं, उसके आगे गा रहे हैं, उसके आगे कर रहे हैं पूट फेर घर जाए। और जैसे ही वो जाते हैं कागड़ा श्वान लगावे, तो वहाँ कुत्ते और कौवे आ जाते हैं। उनको पता है ये नकली है, उनको पता है यहाँ कोई फिर अपने को मार नहीं सकती मूर्ति कुछ भी विरोध नहीं। क्यों डर क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि ये डर है, इसलिए डर नहीं। भाई अपने से तो डरते, देखो जो चीज जीती है उसके पास कहाँ जाते हैं, उनको पता है कि वो ये सत्य क्या है, सत्य की जानकारी है, इसलिए। और अपने को उल्टा डर है, अपने को उस मिट्टी को भी अपन ने वो हुई अपने को श्राप दे देगी, ये पत्थर अपने को श्राप दे देगा, तो अपन को इसलिए महापुरुष मूर्ख कह रहे हैं। यो दुनिया को धर्म ज्ञान की बात न जाने, ये दुनिया का धर्म है, ज्ञान की बात जानते ही नहीं है। भक्ति अभ्यास कछु नाई साध सु उल्टी ताणे, भक्ति का अभ्यास कुछ भी नहीं, साध से उल्टी तान रहे हैं। ठाकुर पाहण धातु का यू राम विमुख संसार, ऐसे धातु के और पाहण के ठाकुर बना लिए और उनकी पूजा कर रहे हैं, और जो असली बात है उससे दूर दूर जा रहे हैं। यू राम विमुख संसार, ऐसे संसार राम विमुख है। रामचरण जड़ देव की जू सेवा जू मार, जैसी सेवा करोगे वैसी मार पड़ेगी, जो करोगे वो प्राप्त होगी। गीता में भी कृष्ण भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि तू जिसको पूजेगा वही तेरे को प्राप्त होगा। पत्थर पानी को तो पत्थर पानी में जाएगा, और मेरी शरण में आएगा तो मैं मिलूंगा। मैं कौन? चेतन परमात्मा। उस परमात्मा की प्राप्ति तो जैसा जैसा तुम करोगे वैसी वैसी मार पड़ेगी कि प्राप्ति होगी। भरम हटा रहे कि सारे भरमों को हटाओ। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।